बच्चों, मैं सुनील सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे केवल नाम लिखो, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर ये पांचों आ गए एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है, तो 5 मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, केवल आपको नाम लिखना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव के अवशेषांक बताइए। बच्चों, अवशेषांक तो आप तब बताएंगे जब इस वर्ड का मतलब तो पता हो। क्या मतलब बच्चों अवशेषांक का? बच्चों, इंसानों में ना ऐसे कई अंग हैं जो या तो बिल्कुल काम नहीं करता, मतलब अंग है काम नहीं करता, और कुछ अंग तो ऐसे हैं बच्चों जो गायब भी हो चुका है। आपको पता है, अगर इंसान बंदर की प्रजाति थी तो पूंछ कहां गया? गायब हुआ ना। तो बच्चों, अवशेषांक का मतलब कुछ अंग जो गायब हो गए हो, या अंग हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं आता। तो सर ऐसे कौन से अंग हैं? शुरू करते हैं। पहला अंग जो आप सब जानते हैं, बचपन में मम्मी कहती थी, बेटा आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, बुद्धि वाला दांत नहीं होगा। याद है? उस बुद्धि के दांत का उपयोग कोई इंसान बिल्कुल नहीं करता, जो एकदम आखिरी में होता है। ना वो चबाने के काम आएगा, ना वो खाने के काम आता है। तो एक मिल गया आपको, बुद्धि दांत। बच्चों एक बात बताइए, क्या सच में अगर किसी के पास ये दांत ना हो तो क्या वो बुद्धिमान नहीं होता? तो कृपया कमेंट में लिख के बताइएगा, होता है कि नहीं। अगर मेरे पास ये बुद्धि दांत नहीं है तो मैं बुद्धिमान हूं कि नहीं, बताइए जरा। तो और कोई एग्जांपल? शरीर में बाल होते हैं, कई के शरीर में बाल नहीं होते, बाल गायब हो चुके हैं। यानी शरीर का बाल, बच्चों एक और नाम है, अगर आपको याद हो जाए तो, हमारे पेट में अतड़ी होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। और बच्चों ये जो अतड़ी होती है ना, इसी अतड़ी के पास एक पूंछ जैसी रचना होती है। सच कहूं, इस पूंछ का कोई काम नहीं है। सर इसका काम नहीं है तो क्यों है ये? बच्चों अगर ये दर्द किया ना तो ऑपरेशन खतरनाक होता है। आपने सुना होगा, ऑपरेशन है अपेंडिक्स, अंग्रेजी में से अपेंडिक्स ही कहते हैं। दर्द बहुत खतरनाक होता है, लेकिन काम इसका कुछ नहीं है। इसका हिंदी नाम अपेंडिक्स नहीं है, इसका हिंदी नाम है आंत्र पुच्छ। कोई फर्क नहीं बच्चों, एक आंसर लिखेंगे तो भी 1 मार्क्स मिलेगा। ज्ञान के लिए तीनों याद कर लीजिए, एक आंसर चलेगा। ठीक है, अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कई बच्चों के मन में आता है, सर अपेंडिक्स लिख दिया तो चलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, अ लिखना, पेंडिक्स, बात समझ गया आप? तो आपने ऐसा लिखा तो बिल्कुल सही है, याद रखिए नंबर पूरा मिलेगा अगर आपने अपेंडिक्स ऐसे लिखा है तो जो याद आए लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बच्चों क्या आपने वर्ड सुना है? अगर याद हो तो क्या आपको वर्ड याद आया? होमो, ये वर्ड है होमो, है ना, यानी इंसान। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, यह आपको याद करना होगा, याद कर लीजिए। अब आते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पे। यह प्रश्न पढ़ते ही आपको प वाले याद आएंगे, पर्यावरण स्नेही। पर्यावरण का दोस्त कौन है? ऐसी ऊर्जा का नाम लिखना है। फिर से वही, पवन ऊर्जा, एक हो गया पवन ऊर्जा।
अब प से आता है पानी, लेकिन कृपया पानी न लिखिए, पानी की जगह जल, आगे लिख दीजिए ऊर्जा, और सूर्य को लिख दीजिए सौर ऊर्जा। सर ऐसा क्यों करते हैं? वैज्ञानिक नाम है सौर ऊर्जा। अब आते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। चमगादड़ का समावेश किस वर्ग में किया गया है? एकदम आसान जवाब है। अगर आपको पता है कि मैं और आप किस वर्ग में आते हैं, याद करिए। मानव किस वर्ग में आता है? याद करिए, मानव किस वर्ग में आता है? मानव जिसके शरीर में बाल, बच्चे पैदा करता है, दूध पिलाता है, याद आ गया आपको, है ना? वर्ग है स्तनधारी। बच्चों जानकारी के लिए, स्तन का मतलब वो अंग जिससे दूध पिलाते हैं। प्राकृतिक आपदा, ये आपदा जो गॉड गिफ्टेड है, मैंने आपने बिल्कुल नहीं लाया है। तो बताइए प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? बहुत सारी हैं। चलिए पहले पृथ्वी को हिलाते हैं। अगर पृथ्वी कांपी तो बच्चों भूकंप, भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना। चलो जब पृथ्वी कांप गई, अब पृथ्वी के अंदर से ही चलो ज्वालामुखी निकाल देते हैं। तो आ गया ज्वालामुखी। बच्चों अगर पृथ्वी कांपी तो भूकंप, और समुद्र अगर कांपा तो सुनामी। तो कोई बच्चों एक या दो नाम लिख दीजिए, नंबर मिलेगा आपको। एक प्रश्न पूछता हूं बच्चों, जब आतंकवादी हमला होता है तो बताइए मुझे, आतंकवादी हमला और चोरी यह प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित? कृपया नीचे कमेंट में लिखिए, आपका जवाब जरूर पढ़ूंगा मैं और आपको आंसर दूंगा। तो बच्चों 1 मार्क्स की तैयारी आपकी हो गई है। एक एक पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।